गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं यूपीटीटी प्राइमरी 2014 में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसमें आपका 31 नंबर के क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। उदाहरण के लिए जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर आपका हिंदी शब्द है। 32वां क्वेश्चन है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? प्रत्यय मतलब जो पीछे लगते हैं, इ, ई, इक, आ, बड़ा। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ा, आ। 32 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो इसमें आपका अधिक प्रिय होना, 33 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक प्रिय होना। देखिए मुहावरे में कोई ज़रूरी नहीं अर्थ मिलता जुलता हो, तो कभी कभी कुछ अलग भी होता है। 34 नंबर प्रश्न है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक है। तो 34 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कटक। अन्य तीनों घोड़ा के पर्यायवाची हैं, क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यायावर। 36 नंबर क्वेश्चन है। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो 36 नंबर क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये एक मुकुल काव्य संग्रह है जो 1930 में प्रकाशित हुआ था, उससे लिया गया है, जिसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। 37 क्वेश्चन है। समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। तो इसमें समास का अर्थ होता है संक्षेप। 38 नंबर क्वेश्चन है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों को त्रुटियों को केवल सूची बनाना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। 39 नंबर क्वेश्चन है। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो इसमें आपका हंसना भाषाई कौशल नहीं होता है। 40वां क्वेश्चन है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। तो इसमें आपका 14 सितंबर सही हो जाएगा, 14 सितंबर को ए ऑप्शन।
देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा माना गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो काव्य शिक्षण का यही उद्देश्य होता है, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसमें विशेषण की बात कर रहे हैं, तो 42 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरी गाय काली है। तो इसमें मेरी गाय काली है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अधिगम से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखा चित्र। तो इसमें आपका वाहनारूढ़ सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इसमें में अपर होता है अधिकरण में, तो वाहन पर सवार वाहनारूढ़। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें श्रृंगार रस रसों का राजा कहा जाता है, और श्रृंगार रस को रसों का राजा कहने वाले आचार्य भोजराज थे। 46 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, रीतिकाल, भारुतेंद्र काल। तो 46 नंबर क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रीतिकाल। रीतिकाल के रीति मुक्त शाखा के कवि थे घनानंद। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आशीर्वाद। 48 नंबर क्वेश्चन है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो कर्ता ने कर्म को, तो आपका 48 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म। 49 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है? हरिऔध, निराला, अज्ञेय, गुलेरी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम अज्ञेय है, इनका पूरा नाम यही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और निराला का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और गुलेरी का आप लोग पूरा नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित्त, सवैया, पद, दोहा। तो बिहारी के दोहा प्रसिद्ध हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुनर्जन्म का सही शब्द विच्छेद है? पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनः धन आजन्म। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनः धन जन्म। 52 नंबर क्वेश्चन है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य, वीर। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करुण। और हास्य का हास, वीर का उत्साह।
53 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो सूरदास ने आपकी ये भक्ति काल के कवि थे और इन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की थी। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 24। 55 नंबर क्वेश्चन है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द के लिए एक शब्द होता है, कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो इसके लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कुलीन। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दाती, दात्र, दात्री, धात्री। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दात्री। लड़का पेड़ से गिरा में कौन कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक अलग हो रहा है? तो अलग होने के लिए अपादान कारक। 57 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें पापी में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। तो 58 का सी। और पाप में ई प्रत्यय लगाने से पापी शब्द बनता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्रेष्ठ, उत्प्रेक्षा। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। दो वस्तुओं की तुलना समान की जा रही है इसमें, और आपका सासी सम शब्द आ रहा है। तो इसमें देखिए ये नीरद सी शब्द आ रहा है। अंतिम क्वेश्चन है हिंदी का, 60वां प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। तो इसमें आपका बीजक किसकी रचना है? कबीर की, कबीरदास जी की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें।